ऋषि अपने प्यार का इजहार कर देता है झनक से, लेकिन अदिति यहाँ आने के बाद में जो तमाशा क्रिएट करती है ये भी काफी ज्यादा मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ ऋषि और झनक से होती है। फिलहाल तो ऋषि यहाँ जो भी बातें होती है उसके दिल की वो बता देता है। वो बताता है कि तुम जब चली गई थी तो पता नहीं कितना अजीब लग रहा था मुझे, और अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। खैर झनक भी उससे कुछ बातें पूछती है कि अगर ये सब तुम मेरे साथ कर रहे हो तो हो सकता है कि अदिति के साथ में ये धोखा हो, लेकिन उसे लगता है कि शायद इन सब चीज़ों की बातें करके भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन बातें जब परासर जाती है और यहाँ झनक की माँ के तक पहुंचती है तो पता चलता है कि ऋषि को तो सारी सच्चाई पता है कि झनक का पिता है कौन। तो जब ये पूछते तो बोल देता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन अब इनको एक ही रूम में सोना होता है और यहाँ जो बोल दिया होता है ऋषि की तुम सो जाओ बेड पे, मैं सोफे पे सो जाता हूँ, और जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें वापस कोलकाता आना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को लेकर के बहस होती है, बट फिर भी ये जैसे कि ये बोल चुका होता है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करूंगा, तो झनक भी उसकी बातें मान लेती है। वो सो जाती है। लोग यहाँ अदिति भी आ जाती है। अदिति जब आती है तो पराशर से झगड़ कर लेती है और पूछती है कि ऋषि कहाँ है, मेरे उससे शादी होने वाली, वो मेरा होने वाला पति है। लेकिन पराशर बोलता है कि मेरे बेटे के साथ में उसकी शादी हो चुकी है, तो वो तुमसे कैसे शादी करेगा और वो तुम्हारा पति फिर कैसे हुआ। ये बहुत गुस्सा करता भी है पराशर, लेकिन गाँव वालों के सामने जो तमाशा क्रिएट कर देती है इसके कारण अब कहीं ना कहीं लफड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि गाँव वाले ये बोल देते हैं कि झनक और ऋषि तो एक कमरे में सो रहे होते हैं, तो ये तो दरवाजा तक तोड़ देती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टोरी को डाइवर्ट करती है, बट यही सारी चीजें स्टोरी को मजेदार भी बनाती है। बट जो इसका पोस्टेशन होता है ना वो भी बेहतरीन है। अब देखो जो भी झनक ने वादा लिया था ऋषि से मरते वक्त, यानी मरने से पहले, तो ऋषि वही सारे वादे को निभाना चाहता है। और उसमें एक वादा ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए ऋषि झनक का साथ नहीं छोड़ेगा। और ऋषि फैसला कर लेता है कि मैं झनक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका साथ हमदर्द बन के हमेशा रहूंगा। और यही सारी बातें बोल कर कहीं ना कहीं अब अपने प्यार का इजहार भी कर देता है, जो ये बातें झनक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब उसे समझ में आता है कि ऋषि उसे प्यार करने लगा है तो ये खुद उसकी तरफ खींची हुई चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मज़ेदार तो होने वाली है, जो काफ़ी बेहतरीन भी होगी, जो आने वाली स्टोरी को डाइवर्ट करने के दम पे रखती है। मज़ा आने वाली है।